हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का कैरोसेल देखा था। अभी इस वीडियो में हम लोग अगला कंपोनेंट देखेंगे जो कि है मॉडल। तो मॉडल भी हमारा सेम जैसे हमने अलर्ट पढ़ा था बूटस्ट्रैप का, उसी तरह मॉडल भी है। लेकिन अलर्ट क्या रहते हैं, अलर्ट पेज में एम्बेडेड रहते हैं, लेकिन मॉडल एम्बेडेड नहीं रहते पेज में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और इट इज़ यूज टू क्रिएट अ पॉपअप डायलॉग। जैसे आप कभी मान लो कुछ कॉपी पेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो वेब पेज के अंदर, और कुछ वहाँ पे आपको पॉपअप आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, या फिर कुछ मूव करने के लिए। तो पॉपअप जो आता है वो ही हमारा क्या रहता है, मॉडल। तो चलिए हम इस वीडियो में मॉडल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो ये कुछ मॉडल के क्लासेस है, मॉडल, मॉडल डायलॉग, कंटेंट, हेडर, ये सारे क्लासेस है। तो चलिए चलते हैं पहले वीएस कोड में। वीएस कोड में जाते हैं और यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। किस नाम से? मॉडल नाम से। तो 09 मॉडल डॉट एच टी एम एल करके मैंने एक नई फाइल बनाई। अभी परंपरा को फॉलो करते हुए बूटस्ट्रैप को टेम्पलेट से मैं ये कोड कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी चलेंगे मॉडल पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ? बॉडी में। बॉडी में मैं इसको क्लास कंटेनर फ्लूइड लिखता हूँ। क्लास कंटेनर फ्लूइड। और कंटेनर फ्लूइड लिखने के बाद इसको कुछ नीचे हेडिंग देता हूँ मैं, मॉडल करके, हेडिंग मॉडल्स करके हेडिंग देता हूँ। मॉडल्स करके ये मैंने हेडिंग दिया। हेडिंग के नीचे अभी एक बटन देता हूँ मैं, ताकि जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास एक पॉपअप खुलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बटन लिखता हूँ। बटन के, एक मिनट, बटन लिखा। उस बटन के अंदर कुछ लॉगिन करके लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं बटन को कुछ क्लास देता हूँ, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन प्राइमरी करके कुछ क्लास दिया। और इसके अंदर ठीक है, ये मैंने क्लास दिया। अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, और ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद यहाँ हमारा खुल गया मॉडल। अभी मुझे क्या करना है एग्जैक्टली जब मैं इस लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स खुल जाना चाहिए। तो ये कैसे खुलेगा वही देखते हैं। तो चलिए वापस वीएस कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह से कैरोसेल में हमने देखा था, हायरार्की क्या थी, पहले कैरोसेल था, फिर कैरोसेल कंटेंट था, फिर कैरोसेल क्या था, इन आइटम था। उस तरह से मॉडल की भी कुछ हायरार्की है। पहले हमारे पास मॉडल रहेगा, फिर मॉडल के नीचे मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग के नीचे मॉडल कंटेंट, और कंटेंट में हमारा हेडर, बॉडी, फुटर, वो सब रहेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर क्या बोला था मैंने अभी? हायरार्की सबसे ऊपर रहेगा मॉडल, मॉडल के फिर नीचे रहेगा कौन सा क्लास? डिव। डिव क्लास। मॉडल के नीचे रहेगा हमारा क्या? मॉडल डायलॉग, मॉडल, मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग। मॉडल डायलॉग के नीचे हमारा रहेगा क्या? मॉडल कंटेंट। ये हायरार्की ऐसे ही फॉलो करना है, ये मैं नहीं बना रहा, ये बूटस्ट्रैप वालों ने बनाया है। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो आपको यही हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। तो मॉडल, मॉडल कंटेंट और कंटेंट, और इसके बाद कुछ मॉडल कंटेंट के अंदर हम मॉडल हेडर लिखेंगे, हेडर, बॉडी, फुटर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं डिव क्लास मॉडल हेडर करके लिखता हूँ। मॉडल हेडर, हेडर के अंदर ठीक है, हेडर मैंने लिखा। हेडर के अंदर कुछ हेडिंग देता हूँ यूज़र लॉगिन करके, कुछ हेडिंग देता है ऐसे यूज़र लॉगिन करके। और इस हेडिंग के बाद कुछ ठीक है, हेडिंग के बाद मैं नीचे मॉडल बॉडी लिखता हूँ। ड्यू, ड्यू के नीचे मैं कुछ मॉडल बॉडी लिखता हूँ। उस मॉडल बॉडी के अंदर मॉडल डैश बॉडी। तो उस मॉडल बॉडी के अंदर एक फॉर्म बनाता हूँ। ये बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। डेटा लिस्ट, डेटा टर्म, ये फॉर्म बना रहा हूँ, डेटा टर्म। ये अभी आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी नहीं। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम ये बटन दबाएंगे तभी काम करेगी। तो पहले मैं बना के रख रहा हूँ। तो डेटा टर्म में यहाँ पे डेटा टर्म कुछ यूज़र नेम लिखता हूँ। ये सब आपको पता ही है, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। पासवर्ड, अगर आपको नहीं पता तो फिर आप मेरे फॉर्म्स वो सब के वीडियोस देख सकते हैं जाके, पुराने वाले। मैं लिंक दे दूंगा। यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड हमारा क्या है? डेटा टर्म है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम इनपुट टाइप देता हूँ। इनपुट टाइप, टाइप कुछ यूज़र टाइप कुछ टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डेटा टर्म पासवर्ड, और ये पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप क्या दूंगा? पासवर्ड दूंगा। तो इनपुट टाइप यहाँ पे टाइप पासवर्ड करके देता हूँ। तो इस तरह से हमने फॉर्म बना लिया। अभी ये फॉर्म कैसे दिखेगा? और फुटर में, फुटर में एक लॉगिन का बटन भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे ड्यू खत्म यहाँ पे होता है। इसके बाद अगले ड्यू में क्या लिखूंगा मैं? मॉडल ड्यू के अंदर क्लास कौन सा? मॉडल फुटर करके। यहाँ पे मैं मॉडल फुटर लिखता हूँ, और मॉडल फुटर के नीचे मैं एक बटन देता हूँ लॉगिन करके। तो ये मैंने बटन दिया, कुछ लॉगिन करके बटन दिया। और ठीक है, मैंने बटन लॉगिन दिया। इसको भी मैं कुछ क्लास देता हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। बीटीएन प्राइमरी करके क्लास देता हूँ। ठीक है, मैंने दे दिया। अभी मैं, हो गया। अभी मुझे क्या करना है? जब मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा मॉडल खुल जाना चाहिए।
तो वो खोलने के लिए हमें थोड़ी सी jQuery की मदद पड़ेगी यहाँ पे पहले। लेकिन न्यू क्लास मॉडल, इस मॉडल को मैं कुछ आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू लॉग इन करके, ताकि जब मैं इस बटन पे दबाऊँ तो उसको पता तो चलना चाहिए। एक ही पेज में हमारे बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं, लेकिन आईडी तो यूनिक हो सकती है ना, तो इसको पता कैसे चलेगा? यूजिंग आईडी। तो पहले मैं डेटा बी एस टॉगल करके मॉडल यूज़ करता हूँ। डेटा बी एस टॉगल मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? मॉडल में। और फिर कौन से मॉडल में, उसके लिए टारगेट भी देंगे ना। तो डेटा बी एस टारगेट, टारगेट इक्वल्स टू क्या, कौन सी आईडी दी है मैंने? लॉगिन। तो शिफ्ट हैश लॉगिन करके अभी देखते खुल रहा है क्या यहाँ पे। मैं लॉगिन कर, ये देखिए मैं लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ वैसे हमारा ये फॉर्म खुल रहा है। लेकिन हाँ, फॉर्म खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे साइड में दबाने पे जा रहा है। मेरे को यहाँ पे क्रॉस बटन भी चाहिए। तो क्रॉस बटन देने के लिए मैं क्या करूँगा, हमने देखा था यहाँ पे बटन क्लास, ठीक है, लॉगिन। लॉगिन के नीचे मैंने, मुझे ये बटन यहाँ पे देना है यूज़र लॉगिन के साइड में। तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? बटन। बटन, बटन के अंदर कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हमें ये क्रॉस डिसमिस करना है। तो उसके लिए हमने देखा था डेटा बी एस डिसमिल, डेटा बी एस डिसमिस एट्रीब्यूट देखा था। जब हम डेटा बी एस डिसमिस लिखते हैं तो ये डिसमिस होता है। किसको डिसमिस करना है? इस मॉडल को। और क्लास में क्या देता हूँ? बी टी एन क्लोज करके बूटस्ट्रैप का क्लास है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्लास आ गया होगा लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करने पे क्रॉस हो रहा है, और यहाँ भी लॉगिन करने पे भी ये हट जाना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं क्या यूज़ करूँगा? डेटा बी एस डिसमिस मॉडल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा बी एस डिसमिस क्या, मॉडल ही लिखता हूँ। तो अभी लॉगिन करने पे भी हट जाएगा। यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कुछ इफेक्ट्स डाल नहीं रहा। जैसे मैं दबा रहा हूँ ये वैसे ही आ रहा है। तो इसको इफेक्ट्स डालने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा मॉडल फेड। और अभी यहाँ देखिए, अभी देखिए फेड होके आ रहा है, फिर जा रहा है भी फेड होके। तो इस तरह से आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट्स डालते हैं बूटस्ट्रैप के। बूटस्ट्रैप के इफेक्ट्स कब काम आएंगे? तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? क्लास फॉर्म कंट्रोल लिखता हूँ। इनपुट टाइप किधर गया टेक्स्ट? ये बूटस्ट्रैप का क्लास है फॉर्म कंट्रोल। ये फॉर्म कंट्रोल मैं थोड़ा अभी बताऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ पे बस देख लो, फॉर्म कंट्रोल बूटस्ट्रैप का क्लास है। और यहाँ पे भी मैं क्लास फॉर्म कंट्रोल देता हूँ। तो यह देखिए फॉर्म कंट्रोल देने पे ये ऐसे दिख रहा है। जब आप क्लिक करते हो तो ये ब्लू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल क्लास है। तो सेम क्लास मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल। तो ये मैंने क्लास लगाया, लॉगिन, ठीक है। अभी देखिए ये मस्त दिख रहा है। तो इस तरह से आप मॉडल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 ही कंटेंट है, इसलिए ऐसे दिख रहा है। और अगर मान लो ऐसे मेरे पास बहुत 10 12 15 कंटेंट रहते तो क्या होता? एक काम करता हूँ, इस कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ऐसे मैंने कॉपी पेस्ट किया और अभी लॉगिन किया। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इतने सारे कंटेंट है तो ये हमारा पूरा पेज ही लोड हो रहा है। तो हमें पूरा पेज नहीं लोड कराना, बस ये मॉडल का कंटेंट ही लोड कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे मॉडल डायलॉग। मॉडल डायलॉग के अंदर मैं मॉडल डायलॉग स्क्रोलेबल लिखूंगा। मॉडल डायलॉग स्क्रोलेबल, मॉडल डायलॉग एक सेंटर, मतलब वो सेंटर में आता है। और मॉडल डायलॉग स्क्रोलेबल लिखोगे जब आप, तो ये फिर सिर्फ मॉडल का डायलॉग ही स्क्रॉल कर रहा है। अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ये देखिए बस स्क्रॉल बटन यहीं पे आ गया। तो यहीं से आप स्क्रॉल करा सकते हैं। अगर मैं सेंटर हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं सेंटर हटा देता हूँ, तो अभी देखिए लॉगिन कर रहा हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सेंटर रखने से क्या है, चार्ज भी खत्म हो गया, चार्ज लगाता हूँ मैं। लेकिन सेंटर रखने से क्या हो रहा है कि ये बाद में दिक्कत नहीं देगा। ये तो अभी एक ही मॉडल है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। बहुत सारे मॉडल होंगे तो फिर बाद में आपके ही काम आसान करने के लिए आप पहले से मॉडल डायलॉग सेंटर करके रखिए। अभी मैं चार्ज पे लगाता हूँ और फिर आगे का बताता हूँ। तो मान लो मुझे अभी मॉडल क्या करना है, यहाँ पे तो बस ये सेंटर में हो रहा है। मुझे मॉडल जब मैं क्लिक करूंगा तो वो क्या होना चाहिए, पूरे पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए, फुल स्क्रीन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करता हूँ, और एक बटन लेता हूँ। कहाँ पे लेता हूँ? इस बटन के नीचे लेता हूँ और एक बटन। तो यहाँ पे मैं और एक बटन लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ ASP.NET करके लिखता हूँ कि इसके अंदर हम कुछ इमेज भी ऐड करेंगे ASP की। बटन लिया, बटन का कुछ क्लास देता हूँ मैं। क्लास क्या है हमारा? BTN प्राइमरी या इन्फो। इस बार कलर चेंज करता हूँ, BTN। हर बार प्राइमरी थोड़ी ना, इन्फो भी लेते हैं। फिर ये क्या होना चाहिए, ये भी मॉडल है तो डायरेक्ट यहाँ पे डेटा बी एस टॉगल क्या मॉडल लिखूंगा। मॉडल लिखने के बाद मॉडल लिखने के बाद इसको, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर मैं एक नया कंटेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया मॉडल बनाता हूँ। किधर गया? इसके नीचे ही बनाता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक नया ड्यू के अंदर में मॉडल बनाता हूँ, क्या ASP करके कुछ मॉडल बनाता हूँ। ड्यू, इसको भी क्लास क्या है, हायरार्की हमारी सबसे पहले मॉडल है। इसको मैं आईडी देता हूँ कुछ, आईडी इक्वल्स टू ASP। और ये आईडी हम यहाँ से एक्सेस करेंगे ताकि बाद में भूल ना जाए। डेटा बी एस टारगेट की मदद से हम एक्सेस करेंगे डेटा बी एस टारगेट, आईडी क्या है, हैशटैग ASP करके। यहाँ पे मैंने एक्सेस कर ली।
अभी इसके अंदर में कुछ मॉडल के नीचे क्या था, हमारा मॉडल डायलॉग था। तो ड्यू ड्यू के अंदर क्लास क्या है, मॉडल डायलॉग। मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग, लेकिन हमें फुल स्क्रीन दिखाना है तो मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग फुल स्क्रीन करके भी, मॉडल डायलॉग नहीं, मॉडल फुल स्क्रीन करके डायरेक्ट। तो मॉडल फुल स्क्रीन करके इसके नीचे हमारा क्या है, मॉडल, मॉडल नहीं भाई, ड्यू क्लास मॉडल। तो मॉडल इसके नीचे हमारा कंटेंट रहेगा, कंटेंट, कंटेंट। और इसके नीचे हमारा क्या रहेगा, कंटेंट के अंदर हेडर रहेगा, हेडर फुटर बॉडी। यहाँ पे मैं ड्यू क्लास लेता हूँ कुछ मॉडल हेडर करके, मॉडल हेडर। और हेडर के नीचे मैं क्या लिखता हूँ कुछ हेडिंग देता हूँ। हेडिंग में कुछ ASP.NET करके कुछ हेडिंग देता हूँ। और हेडिंग के नीचे कुछ बटन, हमें क्लोज करने के लिए बटन भी चाहिए था, हमने यहाँ पे देखा था कहाँ पे, ये देखिए ये बटन हमने देखा था यहाँ पे, यही कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। और यहाँ पे किधर गया, हाँ यहीं पे कंट्रोल V करता हूँ। फिर ये हमने बटन देखा था। फिर इसके बाद क्या है, बटन के बाद हम बॉडी बनाते हैं और बॉडी के अंदर में कुछ कॉलम लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप ASP.NET, यहाँ पे देखिए ऐसे खुल रहा है। यहाँ पे मैं कुछ कॉलम ऐड करता हूँ और क्रॉस करने पे ये खुल रहा है, लॉगिन पे यहाँ पे लॉगिन खुल रहा है, ये देखिए ऐसे। तो अभी यहाँ पे ड्यू, ठीक है ठीक है। अभी मॉडल हेडर के नीचे मैं मॉडल बॉडी लेता हूँ, ड्यू, ड्यू के अंदर क्लास लिखता हूँ क्या, मॉडल बॉडी करके। मॉडल बॉडी लिखने के बाद मैं इसके नीचे कुछ क्योंकि हमें साइड बाय साइड कंटेंट डिस्प्ले कराना है तो हम किसकी मदद लेंगे, ग्रिड की। तो ग्रिड के अंदर क्या था हमारा, ड्यू क्लास, पहले तो रो था, रो के बाद क्या था, इस रो के अंदर, पहले रो के अंदर कॉलम लिखेंगे कुछ, ड्यू क्लास कॉल करके, कॉल यानी कॉलम। और पहले कॉलम में मैं कुछ इमेज रखता हूँ, पहले कॉलम में मैं कुछ इमेज लिखता हूँ, इमेज लिखता हूँ नहीं रखता हूँ, इमेज SRC इक्वल्स टू क्या, इमेज SRC इक्वल्स टू डॉट डॉट स्लैश, हम एड्रेस देंगे पब्लिक, पब्लिक के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर क्या ASP.JPG करके। ये हमने इमेज रखी, इस इमेज को मैं कुछ विड्थ और हाइट रखता हूँ। तो क्लास मैंने विड्थ कुछ 100% रखी और हाइट हम कुछ 200 पिक्सल रखते हैं। तो ये मैंने विड्थ और हाइट रखी, ठीक है। अभी अगले कॉलम में, अगले कॉलम के अंदर मैं एक नया क्लास बनाता हूँ कॉल करके। अगर मैं कॉल के अंदर ये नहीं डिफाइन कर रहा कितना कॉलम है तो अपने आप एडजस्ट करता है, लेकिन मुझे अगर कम ज़्यादा डिफाइन करना है तो फिर मैं कॉलम को लिए कुछ दे सकता हूँ, कॉलम 4, कॉलम 8, 12 फ्रैक्शन को डिवाइड कर सकता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ सर्वर, सर्वर साइड लिखता हूँ कुछ, सर्वर साइड। फिर इसके बाद कुछ सर्वर कंट्रोल, ये सब आप कुछ भी लिख सकते हैं कंटेंट, सर्वर कंट्रोल। और कुछ MSP कुछ तो भी लिखता हूँ, MRC कुछ, स्टेट मैनेजमेंट करके लिखता हूँ, MVC था वो। तो अभी ये होने के बाद देखते हैं हम इसको यहाँ पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ASP.NET ये हमारी इमेज ऐसे आ रही है। यह हमें देखिए कॉलम को मैंने कुछ डिवाइड नहीं किया तो ये 6x6 के इसमें डिवाइड हो रहा है। तो कॉल में 4 और 8 के इसमें डिवाइड करता हूँ ताकि इमेज भी वैसे ही 100% में एडजस्ट हो जाए। तो अभी ASP.NEट पे यहाँ देखिए, यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे लॉगिन की मदद से हम यहाँ पे फॉर्म भी भर सकते हैं। तो इस तरह से आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं और मॉडल की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कुछ क्लासेस है वो देख लेना, मॉडल डायलॉग सेंटर हमने लगभग सारे ही क्लासेस कवर कर लिए। तो यही था गाइज आज के मॉडल वाले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।